पिछले 30 दिनों से जारी किसान आंदोलन के गतिरोध के बीच प्रधानमंत्री मोदी जी ने डायरेक्ट ट्रांसफर के द्वारा 9 करोड़ किसानों को 18,000 करोड़ रुपए उनके बैंक में ट्रांसफर किए और अपने संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी ने ये भी बताया कि वो किसानों को लिखित गारंटी देने को तैयार हैं एमएसपी पे। अगर सरकार ये कह रही है कि वो एमएसपी पे लिखित आश्वासन देने को तैयार है तो फिर समस्या क्या है? आप सोचिए कि मोदी सरकार को इस मामले में सहमत है तो फिर किसान आंदोलन क्यों कर रहा है और क्यों दिल्ली में ऐसी कड़कड़ाती ठंड के बीच खुले आसमान के नीचे सड़क पे आंदोलन चल रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने संबोधन में यह भी बताया है कि किसान को जबरन आंदोलन कराया जा रहा है या फिर कुछ लोग उन्हें भ्रम में डाल के उनके कंधे पे बंदूक रखकर चला रहे हैं, जैसा कि केंद्र सरकार दावा कर रही है। इस वीडियो के माध्यम से हम समझेंगे कि एमएसपी यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस ये वैसा कौन सा मुद्दा है जिसको लेकर हमारे किसान भाई बहन इसे लीगल रूप में न्यू फार्म बिल में चाहते हैं। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल सबसे प्यारा भारत हमारा। हमारे पिछले वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अब पहले हम किसानों की मांग को समझते हैं। किसानों की मांग है कि केंद्र की मोदी सरकार उनको ये गारंटी दे कि आने वाले कल में उनकी फसल को चाहे कोई भी खरीदे, चाहे वह सरकार हो या व्यापारी हो या कंपनी, लेकिन उसे एमएसपी या उससे ऊपर दाम पर ही खरीदे, उसके नीचे नहीं। सरकार क्या आश्वासन दे रही है? सरकार ये बता रही है कि हम कल एमएसपी सिस्टम को चला रहे थे वैसे आज भी चला रहे हैं और आगे भी एमएसपी सिस्टम बना रहेगा। इसको वो लिखित में देने को तैयार है। अब हम ये समझते हैं कि एमएसपी सिस्टम क्या है, जिसको लेकर हमारे किसान भाई बहन इस मुद्दे के कारण इस आंदोलन को जारी रखे हुए हैं। एमएसपी यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस, हिंदी में इसे हम बोले तो इसका मतलब हुआ न्यूनतम समर्थन मूल्य। ये वह मूल्य है जिसके आधार पे भारत सरकार किसानों से फसलों को खरीदती है। भारत सरकार 23 फसलों को इंगित करती है कि उन्हें इस साल वो कौन से फसल खरीदने हैं और उनका वो न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करती है। भारत सरकार किसानों से जो फसल खरीदती है उसको वो अधिक से अधिक निवेश और उत्पादन के द्वारा उन किसानों को अधिक से अधिक कीमत मिले, इसके प्रावधान को तय करती है। लेकिन इस कानून में ये जो प्रावधान है कि कल के गए सिंस इसमें कॉरपोरेट इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, बड़े बड़े व्यापारी संगठन इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, और तो हमारे किसान भाई बहन ये चाहते हैं कि सरकार उस प्रावधान को लीगली बाइंड कर दे कि कोई भी कंपनी या सरकार या व्यापारी संगठन उस एमएसपी के नीचे हमारी फसलों को ना खरीदे। ये आश्वासन किसानों को क्यों चाहिए, हम अब इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं। अभी भी हमारे किसान भाई बहन मंडी नियम के अनुसार जब वो अपने फसलों को, अपने पैदावार को मंडी में बेचने जाते हैं तो कभी कभी उन्हें एमएसपी के नीचे का रेट मिलता है और वो उन फसलों को, जैसे मान लीजिए कि सरकार ने तय किया कि 1800 रुपये प्रति क्विंटल वो गेहूं का समर्थन मूल्य तय करती है। कभी कभी किसानों को मंडी सिस्टम के कारण 1800 की जगह 1500 में ही अपने फसलों को बेचना पड़ता है, क्योंकि मंडी को बाजार तय करता है। और यदि उत्पादन अधिक होता है तो वो रेट जो रेट है जिसपे वो बिक्री करते हैं वो एमएसपी के नीचे चला जाता है और किसान उसको बेचने के लिए मजबूर हो जाता है। अभी भी किसानों को यही डर सता रहा है कि अब इसमें बड़े बड़े कॉर्पोरेट को एंट्री दी जा रही है तो वो कल के गए अपने अधिक से अधिक फायदे के लिए
न्यूनतम समर्थन मूल्य से बहुत ही नीचे जाकर उनकी फसलों को की खरीदी करेगी, जिससे उनका अधिक से अधिक नुकसान होगा। लेकिन वो चाहते हैं कि यदि मोदी सरकार इस चीज को लीगल रूप से अपने कानून में एक प्रावधान बनाकर डाल दे कि एमएसपी के नीचे उनके फसलों की खरीदारी नहीं होगी, तो कल के गए कोई भी कॉरपोरेट, कोई भी संस्था, कोई भी व्यापारी, कोई भी संगठन उस रेट के नीचे, एमएसपी के नीचे उनके फसलों की खरीदी नहीं कर सकती है। और यदि वो ऐसा करती है तो वो लीगल रूप से उसको चैलेंज कर सकते हैं। अब इसको आप इस तरीके से भी समझने की कोशिश कीजिए कि मान लीजिए कि कोई भी कंपनी, जैसे मान लीजिए कि हम मैगी खाते हैं और मैगी जो है उसका जो मेन इंग्रेडिएंट होता है, जो उसका जो मेन रिक्वायरमेंट होता है, गेहूं होता है। तो जैसे मान लीजिए कि हम नेस्ले या फिर पतंजलि या फिर आईटीसी का कोई भी इपी नूडल्स हो गया या मैगी हो गया या पतंजलि का जो आटा नूडल्स हो गया, उसके लिए उन्हें गेहूं खरीदना पड़ता है। गेहूं खरीदने के लिए वो किसानों के पास जाएंगे। अब एक कंपनी जैसे नेस्ले कंपनी अपने प्रोडक्ट के अपने ज्यादा से ज्यादा फायदा के लिए वो ऐसा कोशिश करेंगे कि उनको कम से कम गेहूं जो है रेट पे मिले। तो इसके लिए वो क्या करेंगे, सारी कंपनियां आपस में मिली भगत करके मार्केट को अपने हिसाब से निर्धारित कर सकती है। तो उसमें जो छोटे व्यापारी हैं, छोटे संगठन हैं, छोटे किसान हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों से जो मार्केट के जो रेट हैं उसको लेकर वो उनसे compete नहीं कर पाएंगी। और इस कारण से जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट है, जैसे नेस्ले हैं या फिर आईटीसी है या फिर पतंजलि है, बहुत ही कम दाम पे, जैसे मैंने बताया आपको स्टार्टिंग में कि 1800 रुपये प्रति क्विंटल गेहूं का रेट तय होता है, तो हो सकता है कि 700 रुपये में ही वो उसकी खरीदी कर लेगा। तो इससे किसानों को अधिक से अधिक नुकसान होगा, क्योंकि जो मार्केट का जो रेगुलेशन है सरकार निजी कंपनियों को दे रही है। और हमारे किसान भाई बहन इसी चीज को लेकर डरे हुए हैं और ये पूरा का पूरा आंदोलन इसी बात पे चल रहा है। यदि सरकार इस मुद्दे को का सॉल्यूशन चाहती है और चाहती है कि आंदोलन खत्म हो जाए, तो हमारे किसान भाई बहन सिर्फ यही चाहते हैं, जैसा कि हमने आपको पहले बताया, कि सरकार ये प्रावधान बना दे कि उनको ये गारंटी दे अपने कानून में, ना कि वो आश्वासन नहीं चाहते हैं, ना वो मोदी सरकार से लिखित आश्वासन चाहते हैं, वो सिर्फ कानून में ये प्रावधान चाहते हैं कि आने वाले कल में चाहे कोई भी कंपनी हो या व्यापारी हो या सरकार हो जो उनसे उनके फसलों की खरीदी करती है, तो वो उनको एमएसपी या उसके ऊपर का ही रेट दे, उससे नीचे का नहीं। हमारे किसान भाई बहन बस यही प्रावधान इस नए फार्म बिल में